भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में कवर करेंगे जीके जीएस से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए चंडीगढ़, बी मिजोरम, सी सिक्किम, डी गोवा। तो बच्चों आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है दोस्तों, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ए श्रीमती प्रतिभा पाटिल, बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, सी इंदिरा गांधी, डी अन्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीमती प्रतिभा पाटिल। दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, इनको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए जीवी मालवंकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी रमेश चंद्र बनर्जी, डी अन्य। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। दोस्तों भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? ए मिथाली राज, बी अंजुम चोपड़ा, सी अमिता शर्मा, डी पूनम यादव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिथाली राज। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, इनको याद रखना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए सीवी रमन, बी जे थॉमसन, सी कैलाश सत्यार्थी, डी मदर टेरेसा। इसका आंसर आप लोग बताएं कमेंट में, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सर सीवी रमन। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, इनको याद रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, बी नील्स रिबर्ग-फिंसेन, सी हरगोविंद खुराना, डी अमर्त्य सेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी अमर्त्य सेन, सी वेंकटरामन कृष्णन, डी अन्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी मदर टेरेसा, सी किरण बेदी, डी सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मदर टेरेसा, जिनको प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ए श्रीमती पीके गेसिया, बी श्रीमती इंदिरा गांधी, सी श्रीमती बछेंद्री पाल, डी सुश्री सुष्मिता सेन। आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था दोस्तों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? ए सत्यजीत राय, बी भानु अथैया, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी किरण बेदी। तो बच्चों आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सत्यजीत राय दोस्तों,
इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार मिला था दोस्तों, इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? ए व्लादिमीर क्रेमनिक, बी मीर सुल्तान खान, सी विश्वनाथ आनंदन, डी दिव्येदु बरुआ। आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधु शब्द से। इसको याद रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी मद्रास। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई, भारत का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ए सर जॉन शोर, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी अल्स कॉर्नवालिस। अब बताएं जल्दी दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 28। भारत में कुल 28 राज्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश बताएं दोस्तों। ए नागेंद्र सिंह, बी जीवी मालंकर, सी जगदीश चंद्र बसु, डी आर के नारायण। आप लोग बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे, इनको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? ए आर्थिक प्रगति, बी रीढ़, सी आर्थिक सुधार, डी अन्य। तो दोस्तों आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रीढ़। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है दोस्तों, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंडकी, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गोमती, सी गंगा, डी चंबल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों भारत की, इसको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी झूलता मीनार, डी शहीद मीनार। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुतुब मीनार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए भाखड़ा बांध, बी इंदिरा सागर बांध, सी हीराकुंड, डी नागार्जुन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23।
भारतीय केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? ए श्रीमती सन्नो देवी, बी एस रमा देवी, सी राजकुमारी अमृता कौर, डी प्रिया हिमोरानी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृता कौर केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी। इनको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो दोस्तों आप लोग बताएं। ए चेनानी नेसाई सुरंग, बी जवाहर सुरंग, सी मालगुड़ी सुरंग, डी कामसेट सुरंग। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेनानी नेसाई सुरंग दोस्तों सबसे लंबी सुरंग है भारत की, इसको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति बताएं। ए हरमिंदर साहिब, बी हम्पी, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी गोमतेश्वर। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ए 1917, बी 1915, सी 1916, डी 1925। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1916 में दोस्तों भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? ए श्रीमती पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, बी NSDT महिला विश्वविद्यालय, सी वनस्थली विद्यापीठ, डी LSR महिला विश्वविद्यालय। तो दोस्तों आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, NSDT महिला विश्वविद्यालय दोस्तों प्रथम विश्वविद्यालय थी, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ए दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी मुंबई में, डी बेंगलुरु में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए कमलजीत संधू, बी सुचेता कृपलानी, सी रजिया बेगम, डी बसंतरी पाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कमलजीत संधू दोस्तों स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए कल्पना चावला, बी रजिया सुल्तान, सी बसंतरी पाल, डी सुचेता कृपलानी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बसंतरी पाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी सुष्मिता सेन, सी प्रतिभा पाटिल, डी ममता बनर्जी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, इनको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ए उमा भारती, बी सुष्मिता सेन, सी एम फातिमा बीवी, डी कर्णम मल्लेश्वरी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी, इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इनको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 15 अगस्त 1948, डी अन्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को दोस्तों जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ए प्रतिभा पाटिल, बी MS फातिमा बीवी, सी इंदिरा गांधी, डी अन्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए हरगोविंद खुराना, बी मदर टेरेसा, सी अमर्त्य सेन, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए रमेश चंद्र बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, इनको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला? ए तारा चेरियन, बी बिमला देवी, सी रीना कौशल, डी अमृता पटेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रीना कौशल दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, इनको याद रखना। अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? ए सफ़ेद रंग, बी हरा रंग, सी गहरा केसरिया रंग, डी सफ़ेद हरा रंग। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गहरा केसरिया रंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? ऑप्शन ए सफ़ेद, बी हरा रंग, सी केसरिया रंग, डी सफ़ेद हरा रंग। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सफ़ेद रंग। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? ए सफ़ेद, बी हरा रंग, सी गहरा केसरिया रंग, डी सफ़ेद और हरा रंग। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हरा रंग। दोस्तों तिरंगे के सबसे नीचे वाला रंग है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? ए सफ़ेद रंग, बी हरा रंग, सी गहरा केसरिया रंग, डी सफ़ेद और हरा रंग। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गहरा केसरिया रंग। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर वाला रंग है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ताकत और साहस का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1:1:1 में दोस्तों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3:2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया?
तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। केरल में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सतलुज नदी पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इनको याद रखना। बच्चों आज की यहाँ क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और बच्चों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लें। मेरे चैनल का नाम है गुरुकुल एजुकेशन स्टडी, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।